हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो लेक्चर्स में हम एल्कोहल की नेक्स्ट सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, जो कि प्रिपरेशन चल रहा था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हम एल्कोहल का प्रिपरेशन की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और प्रिपरेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन पर डिस्कशन करेंगे। तो हम शुरुआत करेंगे अपने फर्स्ट रिएक्शन से। शुरुआत कर रहे हैं। पहला जो रिएक्शन है उसका नाम है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। मीन्स हम एस्टर से क्या बनाएंगे। एस्टर का मतलब क्या होता है, ये एसिड का एक डेरिवेटिव होता है। ये आपका एस्टर होगा जिसमें एल्किल ग्रुप क्या हो सकते हैं, आर और आर डैश। दोनों सिमेट्रिकल भी हो सकते हैं और एसिमेट्रिकल होते हैं। हम इसकी क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे। ठीक है। प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंटेशन इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो हाइड्रोलिसिस का मीन्स सभी को पता है, ब्रेकिंग ऑफ वाटर। और जब वाटर की ब्रेकिंग होगी तो आप सभी देख सकते हैं कि जब ब्रेकिंग होगी तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनेगी। जो पॉसिबिलिटी बनेगी वो फर्स्ट पॉसिबिलिटी होगी, एक बनेगा एसिड। क्या बनेगा, एक बनेगा एसिड और एक क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। एक एसिड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एल्कोहल। मतलब यहाँ पर हमें एल्कोहल मिल गया। तो यहाँ पे जो ये जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, ये जो प्रोडक्ट हमारा है, ये प्रोडक्ट आपका एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, एल्कोहल का फॉर्मेशन। अब रहा प्लस जो ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग ऑफ वाटर। तो वाटर जो ब्रेकिंग हो रही है वो आप देख पा रहे होंगे, जो यहाँ पे ब्रेकिंग हुई होगी, यहाँ पर एक के साथ क्या गया, H प्लस, एक के साथ क्या गया है, OH माइनस। नाउ सेकंड जो आपके साथ मैं किसे करूंगा वो होगा हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर। क्या होगा, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर। अगर हम ईथर की भी हाइड्रोलिसिस करेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा, एल्कोहल का फॉर्मेशन मिलेगा। चलो एज्यूम करिए हमारा कोई ईथर है, ROR। अब इस ROR की हमने क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करना है। जब इसकी हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे वही प्रश्न होगा H प्लस की प्रेजेंटेशन में। तो एक एल्किल यहाँ पे क्या होगा, 2 मोल का फॉर्मेशन होगा। जो फॉर्मेशन होगा वो मिलेगा हमें R और OH होगा, वो 2 मोल होगा। क्या होगा, 2 मोल एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। मीन्स हम कह सकते हैं एक के साथ H प्लस होगा, एक के साथ क्या होगा, OH माइनस होगा। और बॉन्ड की ब्रेकिंग हो जाएगी, एक साथ OH चला जाएगा, एक साथ H चला जाएगा, 2 मोल क्या हो गए, एल्कोहल का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो गया है। चलिए कुछ एग्जाम्पल को भी हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। चलो ये मान लो एग्जाम्पल है, ये हमारा एग्जाम्पल है। देखिए ये आपका एक एग्जाम्पल जिसको हम कह सकते हैं, ये आपका क्या है, इसे हम कहते हैं मिथाइल एस्टेट। ठीक है, ये मिथाइल एस्टेट आपके सामने दिख रहा है। इसका हमने क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करना है। इसके प्रेजेंटेशन में H प्लस की प्रेजेंटेशन, प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक प्रोडक्ट बनेगा एस्टिक एसिड, एक प्रोडक्ट आपका क्या बन जाएगा, एस्टिक एसिड बनेगा। एक प्रोडक्ट आपका हो जाएगा एस्टिक एसिड और एक प्रोडक्ट आपका हो जाएगा मेथिनॉल, दैट इज मेथिल एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये रिएक्शन क्या है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर है। लेकिन अगर चलो मान लो यही हमारा क्या है, अगर ये कंपोनेंट हमारा क्या होता, ईथर होता, क्या होता, ईथर होता, तो बताओ क्या बनता। इसको हम पढ़ते हैं डाइथिल ईथर। बोलो ये डाइमिथिल, ये डाइथिल ईथर आपको दिख रहा होगा। तो डाइथिल ईथर का हम क्या करते हैं, अगर हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड जो आपके सामने दिख रहा है H प्लस H2SO4 मान लीजिए है, तो फिर क्या होगा, इसकी भी हाइड्रोलिसिस होगी, ब्रेकिंग ऑफ होगा। तो क्या बनेगा, हमें 2 मोल क्या मिल जाएगा, एथिल एल्कोहल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बताओ, एथिल एल्कोहल में कितने मिल जाएंगे, 2 मोल मिल जाएंगे। तो ये रहा एस्टर की हाइड्रोलिसिस, ये रहा किसकी बताओ, ईथर की हाइड्रोलिसिस रहा। अब चलिए हम आपके साथ, चलिए सेकंड रिएक्शन की हम बात करते हैं। सेकंड रिएक्शन हमारा क्या है, प्राइमरी एमीन रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड सच एज HNO3, जो कि HNO3 उसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो प्राइमरी एमीन होता है वो रिएक्ट करता है, किसमें जाता है, एल्कोहल। किसमें जाता है, एल्कोहल। जब प्राइमरी एमीन को, चलो मान लीजिए कोई हमारा प्राइमरी एमीन है, एज्यूम करो एक ऐसा NH2 ग्रुप, एमीन ग्रुप जो किससे जुड़ा है, फर्स्ट डिग्री कार्बन जुड़ा हो, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, प्राइमरी एमीन। या हम कह सकते हैं NH2 कितने कार्बन जुड़ा हो, एक कार्बन से जुड़ा है, तो हम क्या कहते हैं, प्राइमरी एमीन कहते हैं। यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर क्या करना है, इसका रिएक्शन किससे कराना है बताओ, HNO2 के साथ कराना है। जब इसका HNO2 के साथ हम रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, HCl भी एसिड भी होता है। इसके प्रेजेंटेशन रिएक्शन जब होता है तो हमें क्या मिलता है, एल्कोहल मिलेगा। क्या मिलेगा बताओ, एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ से नाइट्रोजन गैस बाहर जाती है, उसके साथ क्या बाहर जाता है बताओ, वाटर बाहर जाता है। क्या बाहर जाता है, वाटर बाहर जाता है। अब चलिए आखिर इस रिएक्शन हुआ कैसे होगा, मैं आपको शॉर्टलिस्ट रिएक्शन बताना चाहूंगा। इस रिएक्शन का हम लोग देखें, ये क्या बताओ, R है, ये आपका En, और ये क्या बताओ, H2 है, 2 H है ना, बोलो है 2 H। ठीक है, अब इसको हमने क्या किया है, ये ब्रेकिंग किया है। नाइट्रस को अगर हम दिखाएं आपके साथ, देखो इसका जो बॉन्ड होता है, ये O और
H हो गया। और ये क्या होता है बताओ, डबल बॉन्ड O होता है। क्या होता है, डबल बॉन्ड O होता है। देखिए क्या यहाँ पे क्या होता है कि इसकी ब्रेकिंग होती है, जब इसकी ब्रेकिंग होती है तो यहाँ पे क्या होगा, दो ऑक्सीजन बैलेंसी दो होती है, हाइड्रोजन बैलेंसी एक होती है, दो हाइड्रोजन, ये किस रूप में जाएंगे बताओ, H2 के रूप में बाहर जाएंगे जाएंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, ब्रेकिंग होती है, ये क्या होता है, R और OH, N और N। तो जब इसकी ब्रेकिंग होती है, देखो ध्यान दो, इसको क्लियर करो, कौन किसके साथ जा रहा है, R के साथ कौन जा रहा है, R के साथ जा रहा है OH, R के साथ कौन जा रहा है, OH जा रहा है। N के साथ कौन जा रहा है, N जा रहा है। बताओ क्या हो गया, N2 हो गया। O के साथ कौन जा रहा है, हाइड्रोजन, तो इसको क्या करते हैं, ये आपका बन गया H2। क्या बन गया, H2 बन गया। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब आप साथ मैं आपको कुछ रिएक्शन शेयर करता हूं और कुछ रिएक्शन आपके साथ शेयर करता हूं। चलो ये जूम कर लो। हमारे पास क्या है, ये कोई हमारा क्या है रिएक्टेंट, ये कोई हमारा क्या है रिएक्टेंट। अब इस रिएक्टेंट से हमें अल्कोहल बनाना है। अब बताओ ये प्राइमरी मीन हमारा है। प्राइमरी मीन का मतलब क्या होता है, अगर एमीन ग्रुप कितने कार्बन जुड़ा हुआ, एक से जुड़ा हुआ। बताओ एक से जुड़ा हुआ है। अब इसका भी हमने रिएक्शन किससे करा, ये रिएक्शन आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने इसको अगर लिख दिया। अब आप बताइए क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला जरा बताएं, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्या इसका प्रोडक्ट बन सकता है। तो एकदम जनरल समझ लीजिएगा, बस वही चीज है, जहां पर NH2 था वहां OH जोड़ दो, कुछ करना नहीं है। जहां NH2 था वहां किसको जोड़ दो, OH को जोड़ दो, तो हमारा जो प्रोडक्ट हो जाएगा, ये जो प्रोडक्ट बनेगा आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो प्रोडक्ट आने वाला है वो सेकेंडरी अल्कोहल होगा। बोलो सेकेंडरी अल्कोहल होगा नहीं बताओ, जिसको हम कह सकते हैं आइसोप्रोपिल अल्कोहल भी है, या आइसोप्रोपिल अल्कोहल भी होगा, या आइसोप्रोपिल अल्कोहल हो गया। बाहर कौन गया, नाइट्रोजन गैस बाहर हो गई, और वाटर भी क्या हो गया, बाहर हो गया। बहुत मजे की बात ये होती है, बहुत मजे की बात ये होती है, अगर ये रिएक्शंस, क्योंकि अगर मैं ये रिएक्शंस केयर करूं, अगर मैं आपके साथ और रिएक्शन कराऊं, जरा देखिए ये क्या है, इसको अगर देखा जाए, ये भी तो प्राइमरी मीन होता है, बोलो है कि नहीं। अगर इसका भी रिएक्शन कराया जाए, सेम टू सेम रीजन से कराया जाए, तो क्या बनेगा बताओ, जहां पर प्राइमरी एमीन है वहां क्या होगा, एल्कोहल होगा। तो जहां पर बेंजिल एमीन था, बेंजिल एमीन ये क्या बताओ, बेंजिल एमीन है, वहां पे बेंजिल एल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा बताओ, यहां पर आ जाएगा बेंजिल एल्कोहल, ये हो गया पर CH2, ये क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो गया, बेंजिल एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया, N2 और H2 क्या होंगे बाहर। ये क्या था, बेंजिल एमीन, ये क्या था, बेंजिल। बताओ ये बेंजील क्या हो गया, एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। ये क्या था आपका, बेंजील एमीन, बेंजील एमीन था, तो बेंजील एमीन से क्या बन गया बताओ, बेंजील एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। अब रही बात, बहुत मजे की बात है, बहुत जबरदस्त बात है, बहुत मजे की बात है, कि जो मेथिलेमीन होता है, मेथिलेमीन मेथिलेमीन को अगर हम नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराएं तो वो एल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं करता, बल्कि वो डिपेंड करता है, वो एल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं करता, बल्कि वो डिपेंड करता है रेशियो ऑफ नाइट्रस एसिड या मेथिलेमीन पर डिपेंड करता है, और जो प्रोडक्ट होता है वो अलग आता है। तो अगर हम ये क्या कर रहे हैं, ये हमारा क्या है, मेथिलेमीन है। क्या बताओ, ये मेथिलेमीन है। अगर इस मेथिल एमीन का रिएक्शन, अगर इस मेथिल एमीन का रिएक्शन हम HNO2 के साथ करा रहे हैं, किसके साथ करा बताओ, HNO2 के साथ करा रहे हैं, जिसमें HNO2 क्या है, एक्सेस है, ये ज्यादा मात्रा में है। अगर ये ज्यादा मात्रा में होगा तो जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो मिलेगा मेथिल नाइट्राइड। क्या मिलेगा, मेथिल नाइट्राइड मिलेगा, आपको मिल जाएगा मेथिल नाइट्राइड। मेथिल नाइट्राइड का फॉर्मेशन हो जाता है, किसका फॉर्मेशन होता है, मेथिल नाइट्राइड का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन अगर दोनों का रेशियो सेम हो, मतलब मेथिल एमीन का रेशियो, ये मेथिल एमीन का रेशियो, ये इसका रेशियो, और ये आपका HNO2 का रेशियो, ये दोनों का सेम हो, और दोनों 2 मोल में हो, दोनों 2 मोल में, बताओ दोनों का रेशियो तो सेम है। अगर दोनों का रेशियो सेम होगा तो ये किसका फॉर्मेशन करते हैं, डाइमिथाइल ईथर का फॉर्मेशन कर देते हैं। किसका फॉर्मेशन करता है, डाइमिथाइल ईथर का फॉर्मेशन हो जाता है। ये बना आपका डाइमिथाइल ईथर का फॉर्मेशन हो जाता है। ये तो गजब की बात रही कि क्या बन जाता है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट आपको दिख रहा है, ये जो प्रोडक्ट आपको दिख रहा है, एक सिचुएशन में जब दोनों के मोल क्या हो, इक्वल हो, 2-2 मोल हो, तो ऐसे सिचुएशन में क्या बन रहा है, डाइमिथाइल ईथर बनेगा, डाइमिथाइल ईथर बनेगा। बहुत गजब का इक्वेशन है, इसको तो आप स्टार लगा लें, इन दोनों क्वेश्चन को आप स्टार लगा लें। वैसे जनरली प्राइमरी मींस क्या होता है, नाइट्रस एसिड रिएक्शन, ये क्या देता है, एल्कोहल का फॉर्मेशन करता है, लेकिन मेथिल एमीन जो है वो नहीं बनाता। अगर एक्सेस में HNO3 होगा तो मेथिल नाइट्राइड बनाएगा, अगर दोनों का रेशियो सेम होगा तो डाइमिथाइल ईथर। एक गजब का रिएक्शन है, कमाल का रिएक्शन है। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन होता है। क्या होता है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन।
हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है, इसका पहले मतलब समझ ले, हाइड्रोजिनेशन मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जुड़ना, या तो फिर कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। किसका हम इस्तेमाल करेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। जो रिड्यूसिंग एजेंट होंगे वो क्या होंगे? वो रिड्यूसिंग एजेंट हमारे क्या होंगे? हाइड्राइड ट्रांसफर, हाइड्राइड ट्रांसफर, ट्रांसफर। कुछ ऐसे रिएजेंट होंगे जो हाइड्राइड को ट्रांसफर करेंगे, और एडिशन, हाइड्रोजन का एडिशन रिडक्शन कहलाता है। तो जिसके साथ हाइड्रोजन जुड़ जाए, अब बताओ कौन कौन किसका रिड्यूसर चलता है, तो ये समझ लीजिए। सबसे सिंपली बात, हम बात आपसे बस इतना कहना चाहेंगे कि जो कार्बोनिल कंपाउंड होता है, इसमें सबसे बेस्ट मैं आप सब कुछ एग्जांपल शेयर करूंगा कि एल्डिहाइड जो होता है रिड्यूस होता है प्राइमरी अल्कोहल में, कीटोन जो होता है किसमें होता है? सेकेंडरी अल्कोहल में। किसमें होता है? सेकेंडरी अल्कोहल में होता है। तो अब यहाँ पे प्रश्न बनता है कि अगर ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है, क्या ये एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप है, जहां पे मैंने रीजन का कुछ आपको सामने इस्तेमाल करूंगा, अच्छे अच्छे रीजन का मैं इस्तेमाल करूंगा। एक रीजन होता है जिसका नाम होता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, जो कि गुड रिड्यूसिंग रीजन माना जाता है। एक ऐसा रीजन होता है जो क्या करता है, इस एल्डिहाइड किसमें बदलेगा? एल्कोहल। किसमें बदलेगा बताओ? एल्कोहल में। और ये आपका जो एल्डिहाइड है इसको किसमें बदल देगा? ये एल्डिहाइड किसमें बदल जाएगा? एल्कोहल में। दैट इज ये आपका हो जाएगा CH2 और क्या हो जाएगा? OH हो जाएगा। क्या हो जाएगा? OH हो जाएगा। सिमिलरली ये जो हमारा क्या है बताओ, ये कीटोन है, ये कीटोन को भी रिड्यूस करेगा। क्या करेगा बताओ? कीटोन को भी रिड्यूस करेगा। किसमें? कीटोन को जब रिड्यूस करेगा तो ये कौन सा अल्कोहल बनाएगा? फर्स्ट डिग्री अल्कोहल। लेकिन जब इसको ये रिड्यूस करेगा तो ये किसमें बदल देगा? इसको सेकेंडरी अल्कोहल में। किसमें बदल देगा बताओ? सेकेंडरी अल्कोहल में, मतलब सेकेंड डिग्री अल्कोहल पर जाएगा। ये भी आपका R होगा, और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? OH मिल जाएगा। यहाँ पर H रहेगा। ये भी ग्रुप आप केयर करें कि ये भी एल्किल है, केयर करें। ये आपका लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का फंक्शन बता रहा हूँ। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का मैं एक फंक्शन और ऑप्शन शेयर करूंगा, अभी इसके बारे में और मैं डिटेल बताऊंगा कि ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो होता है वह एसिल क्लोराइड को भी, और देखिएगा ये एसिड को भी, किसको? एसिड को भी क्या करता है? सॉरी, एसिड को भी क्या कर देता है? रिड्यूस करता है। इसको बताओ? एसिड को भी रिड्यूस करेगा। किसमें बताओ? एल्कोहल में। एसिड भी किसमें चला जाता है बताओ? एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। मींस ये एसिड आपका है उसको भी किसमें कन्वर्ट कर देता है? एल्कोहल में। कुल मिलाकर आप देख सकते हैं ये एल्कोहल में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट मैं आपके साथ और बात शेयर करूंगा, ये सब पॉइंट आपको क्लियर भी करना होगा। अगर यही हमारा क्या होता, ये ध्यान दो, एसिड क्लोराइड है। क्या है? एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड जिसको हम कहते हैं, ये भी किस में जाएगा? ये भी आपका एल्कोहल में चला जाएगा। किस में चला जाएगा बताओ? एल्कोहल में चला जाएगा। एसिड क्लोराइड को भी किस में बदल देता है? एल्कोहल में। ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का हम फंक्शन आपके साथ शेयर कर रहे हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का फंक्शन शेयर कर रहे हैं। उसके साथ साथ मैं आपके साथ और कुछ पॉइंट शेयर कर रहा हूं कि जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होता है, अगर वो क्या हो, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड हो, तो मान लो यहाँ पे कोई कंपाउंड आपको लगा हुआ है, ये मान लो ये आपका क्या है? एल्डिहाइड। क्या है? एल्डिहाइड है। लेकिन इसके रिस्पेक्ट में अल्फा क्या है? बीटा। तो ये ध्यान दीजिएगा, जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होता है इस डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता, इस डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता, केवल फंक्शनल को रिड्यूस करेगा। किसमें? एल्कोहल में। तो जो आपका ये एल्कोहल बनेगा, ये केवल आपका फंक्शनल ग्रुप पे एल्कोहल कन्वर्ट करेगा, लेकिन डबल बॉन्ड साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैं आपको बस जनरली शेयर करूंगा, ये क्या बना देगा? एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, डबल बॉन्ड को कोई छेड़खानी नहीं करेगा। लेकिन चलो मान लो अगर मैं आपके साथ ये कह रहा हूं, अगर ये जो अल्फा बीटा अंश कार्बन है उसके साथ फेनिल जुड़ा हुआ है, कौन जुड़ा बताओ? फेनिल। बीटा प्लस कौन जुड़ा? फेनिल जुड़ा हुआ हो, तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन में मैं आपसे बताना चाहता हूं, जो ये एल्डिहाइड होगा ये दोनों को रिड्यूस करेगा। मींस लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इन दोनों को रिड्यूस करेगा, और क्या बना देगा बताओ? ये बना देगा सैचुरेटेड एल्कोहल। क्या बना देगा बताओ? सैचुरेटेड प्राइमरी एल्कोहल बन जाएगा। ये सैचुरेटेड प्राइमरी एल्कोहल, मतलब एल्डिहाइड कन्वर्ट टू एल्कोहल एंड डबल बॉन्ड कन्वर्ट टू क्या? सिंगल बॉन्ड। इफ बीटा पोजीशन क्या हो? अल्फा बीटा। बीटा क्या बताओ? फेनिल हो, तभी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कर सकता है, अदरवाइज नहीं करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, जो एसिड एनहाइड्राइड होते हैं, एसिड एनहाइड्राइड का मतलब आप खुद समझ सकते हैं, ये जो ग्रुप आपको दिख रहे होंगे इन्हें हम एसिड एनहाइड्राइड कहते हैं। ये एसिड एनहाइड्राइड
को भी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, रिड्यूस कर देता है किसमें, एल्कोहल में रिड्यूस करता है। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी रिड्यूस हो जाता है किसमें, बताओ, एल्कोहल में। ये आपका बन जाएगा एल्कोहल, जो आपको मिलेगा यहाँ पर एल्कोहल आपको मिल जाएगा, मीन्स इसको भी ये एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। कौन, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट की बात करूंगा। वो नेक्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, उसका नाम है सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से थोड़ा वीक होता है। और ये वीक केवल क्या होता है, इसका जो एल्डिहाइड होता है, ये फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड को, ये केवल फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड को। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो रिड्यूसिंग एजेंट है जिसका नाम है सोडियम बोरोहाइड्राइड, जिसका काम होता है ये एल्डिहाइड को किसमें कन्वर्ट करता है, ये एल्डिहाइड को रिड्यूस कर देगा प्राइमरी अल्कोहल, किसमें करेगा, प्राइमरी अल्कोहल में। सिमिलरली ये कीटोन को किसमें कर देगा, ये कीटोन किसमें कर देगा, सेकेंडरी अल्कोहल में। किसमें करेगा बताओ, सेकेंडरी अल्कोहल में। ध्यान दें, कीटोन जो होता है वह सेकेंडरी अल्कोहल देता है, जो भी अल्कोहल होगा वो सेकेंडरी होगा, क्या होगा, सेकेंडरी होगा। यहाँ पे क्लियर करेंगे, ये कीटोन है, कीटोन क्या देता है, सेकेंड डिग्री अल्कोहल, क्या देता है बताओ, सेकेंड डिग्री अल्कोहल देता है। और जो एल्डिहाइड होता है वह फर्स्ट डिग्री अल्कोहल। मैं बस यही लिख रहा हूँ आपके साथ कि अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर इसको आप पूरा कंप्लीट लिख देंगे तो ये आपका हो जाएगा इस टाइप के अल्कोहल, ये आपका होगा सेकेंडरी अल्कोहल, क्या होगा, सेकेंडरी अल्कोहल ये देता है। तो ये आपका किसकी बात हो रही है, सोडियम बोरोहाइड्राइड। लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ अगर मैं आपके साथ ऐसा शेयर कर रहा हूँ, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड भी हो, तो ये क्या क्लियर करिएगा, ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता, केवल एल्डिहाइड करता है, केवल क्या करता है, एल्डिहाइड करता है। तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं करेगा अल्फा बीटा, केवल एल्डिहाइड करेगा, और हमें क्या मिलेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्कोहल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एल्कोहल, जो कैसा होगा, फर्स्ट डिग्री होगा। डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता, कौन बताओ, सोडियम बोरोहाइड्राइड। और सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है कि सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड न तो एसिड, ध्यान दीजिएगा, न तो एसिड की और न तो एस्टर, न तो एसिड न तो एस्टर को रिड्यूस कर पाता है, किसमें, एल्कोहल। ये एल्कोहल में रिड्यूस नहीं कर पाता सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये रिड्यूस नहीं करता। कौन बताओ, सोडियम बोरोहाइड्राइड। लेकिन कौन रिड्यूस करता था बताओ, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। उसके साथ साथ मैं एक बहुत गजब का पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगा कि जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होता है, ये आपका सोडियम बोरोहाइड्राइड होता है, ये हाइड्रोजन ट्रांसफर, ये क्या होते हैं बताओ, हाइड्रोजन ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट, हाइड्रोजन ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। और इनका जो काम होता है, एक मोल, ये एक मोल क्या करता है, 4 मोल कार्बोनिल को इक्विवेलेंट बदलता है। कितना बताओ, इसका एक मोल, इसका एक मोल कार्बोनिल, कार्बोनिल की 4 मोल को रिड्यूस करता है, किसमें बताओ, एल्कोहल में। किसमें करता है बताओ, एल्कोहल में। बस यही बात को आपको ये करना है कि एक मोल हम अगर इस्तेमाल करेंगे तो हमें 4 मोल क्या होगा, 4 मोल का मतलब एक मोल होगा क्या, रिड्यूसिंग एजेंट हमारा होगा, और 4 मोल क्या होंगे, कार्बन कंपाउंड, और उससे कितने बनेंगे बताओ, 4 मोल क्या बनेंगे, एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। अब आपके साथ मैं और कुछ एग्जांपल की बात करूंगा। अगर आपका क्या है, अगर ध्यान से देखें, ये आपका कोई एल्डिहाइड है और हमने किसका इस्तेमाल कर दिया, हाइड्रोजन और निकेल। हाइड्रोजन और निकेल भी वही काम करेंगे, ये एल्डिहाइड किसमें बदल देंगे, प्राइमरी एल्कोहल में। किसमें बदल देंगे बताओ, प्राइमरी एल्कोहल बदल गया, एल्डिहाइड कन्वर्ट टू प्राइमरी एल्कोहल, कीटोन कन्वर्ट टू सेकेंडरी एल्कोहल। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड या बीटा अनसैचुरेटेड जो भी होगा, ये डबल बॉन्ड को भी क्या करता है, इसका सबसे बड़ा फंक्शन होता है ये फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप एंड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड बोथ को क्या कर देता है, रिड्यूस करता है। गजब की बात ये होती है, दोनों को रिड्यूस करता है। अगर चलो मान लो मैं आपके साथ ये कंपाउंड शेयर कर रहा हूं, तो ये ध्यान से देखें, ये क्या करेगा, हमने किसका इस्तेमाल किया,
हाइड्रोजन और निकेल का इस्तेमाल जब करेंगे तो जो डबल बॉन्ड हो जाएगा सिंगल हो जाएगा, ये भी रिड्यूस हो गया, हाइड्रोजन जुड़ गया, और जो आपका एल्डिहाइड होगा वो प्राइमरी अल्कोहल हो जाएगा। ये गजब की बात होती है किसके साथ बताओ, हाइड्रोजन का जब हम इस्तेमाल करते हैं निकल मेटल के साथ, ये हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कर देता है, और हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में ये हाइड्रोजनेशन रिएक्शन जो होता है डबल और फंक्शनल ग्रुप दोनों को रिड्यूस करता है बताओ एल्कोहल में। रही गजब की बात, रही गजब की बात। अब हम आते हैं अपने और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आपसे बढ़ते हैं। अगर ये चीज ध्यान से देखें, अगर आपका रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला जो कंपोनेंट होता है बोरेन भी होता है, कौन होता है बताओ, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान के प्रेजेंटेशन में बोरेन भी क्या, जो आपका बोरेन होता है, बोरेन का जो नेचर होता है, बोरेन का जो नेचर होता है वह इज लाइक होता है जैसे कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एल्डिहाइड को प्रोड्यूस करता है, कीटोन को भी करता है, एसिल क्लोराइड को भी करता है, बोलो एस्टर को भी करता है, एसिड को भी करता है। एज लाइक ये आपका बोरोहाइड्राइड टेट्राहाइड्रोफ्यूरान भी क्या करता है, इन सभी को रिड्यूस करता है, इन सभी को रिड्यूस करता है, लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड एसिड एस्टर का रिडक्शन नहीं करता, ठीक है, नहीं करता। और जो आपका ये होता है ये लिथियम एल्युमिनियम फ्रॉम एल्किल हैलाइड, तो एल्किल हैलाइड से भी अल्कोहल का प्रिपरेशन करना है। तो चलो मान लीजिए हमारा कोई एल्किल हैलाइड है, इसका हमें क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड इक्वल सोडियम हाइड्रोक्साइड साथ। अगर इसका हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं इक्वल सोडियम हाइड्रोक्साइड साथ, कैसा बताओ, इक्वल सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हाइड्रोलाइज करेगा और फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा, और आपका जो बाहर जाएगा ये चलो मान लो NaX हुआ, तो ये एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया, किसका फॉर्मेशन हो गया, एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। तो मींस एल्किल हैलाइड हाइड्रोलिसिस विथ इक्वल सोडियम हाइड्रोक्साइड देन फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। लेकिन मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं, ये जो एल्किल हैलाइड होता है, जूम करिएगा, ये एल्किल हैलाइड प्राइमरी फर्स्ट डिग्री भी हो सकता है, सेकंड डिग्री भी हो सकता है, और थर्ड डिग्री भी हो सकता है। तो इतना सबसे पहले आप क्लियर कर लें, जो फर्स्ट डिग्री होता है वो तो आपको मेजर प्रोडक्ट देता है, एल्कोहल सबसे बेस्ट देता है, एल्कोहल सबसे बेस्ट देता है, ठीक है। अब जो थर्ड डिग्री है, जो सेकंड डिग्री है, सेकंड और थर्ड में जो एल्कोहल होता है इसमें मेजर होगा एल्कोहल, क्या होगा, एल्कोहल मेजर होगा। लेकिन जो थर्ड डिग्री होता है, ये थर्ड डिग्री में पॉसिबिलिटी जो होती है वह माइनर हो जाती है, एल्कोहल क्या होता है, माइनर होता है। उसका क्या रीजन, उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो ये रिएक्शंस है एल्किल हैलाइड का, ये जो एल्किल हैलाइड होता है इसमें हाइड्रोक्साइड जुड़ता है, तो हाइड्रोक्साइड एक प्रकार का निक्लोफाइल काम करता है, किसका काम करता है, निक्लोफाइल का। अब एक निक्लोफाइल जाता है और एक निक्लोफाइल भागता है, और क्या बन जाता है, ROH बनता है, और यहां से क्या होता है X- बाहर जाता है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब एशियन रिएक्शन। अब इसको हम एशियन रिएक्शंस कहते हैं, मींस एशियन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अब रहा प्रश्न कि एशियन 1 है कि एशियन 2 है, तो उसके भी हेलो एल्केन में इसका पूरा डिटेल लेक्चर हो चुका है। बस आपको जनरली मैं बताना चाहता हूं, अगर ये हमारा एल्किल हैलाइड, ये ध्यान दें, ये जो एल्किल हैलाइड है अगर ये फर्स्ट डिग्री होगा तो जो रिएक्शंस होगा वो SN2 होगा, क्या होगा, SN2 होगा। लेकिन अगर यही एल्किल हैलाइड हमारा क्या होगा, थर्ड डिग्री होगा, तो रिएक्शन क्या होगा, SN1 होगा। अब अगला प्रश्न क्या होता है, अगर वो एल्किल हैलाइड आपका क्या होता है, सेकंड डिग्री होता है, तो कंडीशन को फेवर करता है, वह आपका SN1 भी हो सकता है और SN2 भी हो सकता है। कंडीशनल पर फेवर करता है, किस किस पर, न्यूक्लियोफाइल पर, सबस्ट्रेट पर और सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है। तो सबसे ज्यादा मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो एल्किल हैलाइड होता है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड बेस्ट देता है, एल्कोहल का प्रोडक्ट देता है जब इसको इक्वल सोडियम हाइड्रोक्साइड हम प्रिपेयर करते हैं। आखिर ये जो होता है, लेकिन अगर वो टर्सरी होता है तो वो ऐसी सिचुएशन में जो होता है माइनर प्रोडक्ट एल्कोहल हो जाता है, मेजर जो होता है एल्कीन हो जाता है। आखिर क्या हो जाता है, एल्कीन हो जाता है। तो मैं आप साथ बस इतना बताना चाहूंगा, ये आपका कोई टर्सरी हैलाइड है, ये आपका टर्सरी हैलाइड है। अब इसका रिएक्शन हमने क्या किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड 21 साल का रिएक्शन जब कराया, तो इसमें देखो पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है
मेजर और माइनर की हो जाती है। एक पॉसिबिलिटी आप देख रहे हैं टर्सरी अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा? टर्सरी अल्कोहल बनेगा। एक पॉसिबिलिटी आप दिखा रहे हैं टर्सरी अल्कोहल दिखा रहे हैं, और एक पॉसिबिलिटी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि एक पॉसिबिलिटी और क्या हो जाती है, एक पॉसिबिलिटी हो जाती है आइसोब्यूटिलीन। क्या हो जाती है? आइसोब्यूटिलीन। ये पॉसिबिलिटी आपकी है SN1 रिएक्शन, ये SN1 रिएक्शन को शो कर रहा है, और ये शो कर रहा है किसको? एलिमिनेशन रिएक्शन को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? एलिमिनेशन, जिसको हम कहते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। ये क्या हो जाता है? माइनर हो जाता है, और ये क्या हो जाता है? मेजर हो जाता है, जिसका नाम होता है आइसोब्यूटिलीन। आइसोब्यूटिलीन का फॉर्मेशन हो जाता है। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन किस टाइप का रिएक्शन होता है? टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। किस टाइप होता है? टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। मींस जहां पर एसएन रिएक्शन होना चाहिए था वहां पर कौन हो गया? एलिमिनेशन हो जाता है, और इसका जो प्रोडक्ट होता है मेजर जो होता है वह एल्कीन हो जाता है, और जो माइनर होता है वो क्या होता है? एल्कोहल। तो बताओ सबसे गुड जो होगा, सबसे अगर हमें एल्कोहल को प्रिपेयर करना है तो सबसे बेस्ट हमारा कौन होगा? एल्किल हैलाइड। वो प्राइमरी एल्किल हैलाइड होगा। तो प्राइमरी एल्किल हैलाइड से एल्कोहल का प्रिपरेशन बहुत आसान होता है और ज्यादा क्वांटिटी में होता है। और लेकिन सेकेंडरी और टर्सरी से क्या होता है? टर्सरी से क्या होता है कि टर्सरी किसको ज्यादा फेवर करती है? वह एल्कीन को प्रिपेयर करना फेवर ज्यादा करती है कंपेयर टू एल्कोहल। कंपेयर टू एल्कोहल।